मेन रीजन आप शॉर्ट में समझना चाहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें दो रीजन है। एक इनएडुकेट जुडिशियल स्टाफ और दूसरा इनएडुकेट पुलिस स्टाफ और इनकॉम्पिटेंट। पूरी दुनिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजीव गांधी को एक बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया, लेकिन उसको सजा होने में 7 साल लग गई, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, पूरा जुडिशियल सिस्टम कांग्रेस के कंट्रोल में था, फिर भी उसको सजा होने में काफी लंबा टाइम लगा। क्योंकि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो फेडरल रहा है, कोर्ट फीस जमा कर रहा है, एडवोकेट को फीस दे रहा है, और सारा जुडिशियल सिस्टम एक आम जनता अगर पूरा कर रहा है, उसके बावजूद उसको 19 साल में न्याय मिलता है, तो ये एक खामी है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ था। कहते हैं कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक मामला आया बिलासपुर का, जहां पर एक वन कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुना दी गई। वह गुनहगार नहीं था, वो कोर्ट में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसको सजा सुना दी गई। और उसको सजा उसकी मिली जो उसने गुनाह नहीं किया था, गिल्टी में था, बेचारा जेल चला गया, जेल में पश्चाताप करता रहा, आखिर उसने ऐसा कौन सा कुकर्म किया जिसकी सजा उसे मिल रही है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में मामला लगाया, अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखने के बाद उसके हक में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप बेगुनाह हो, आपने कोई भी गुनाह नहीं किया, लेकिन 22 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे न्याय मिला है। यह हमारा कैसा जुडिशरी है, जहां पर कहते हैं कि आपको न्याय के लिए यहां पर सालों साल इंतजार करना पड़ता है। वो इस इंसान को न्याय तो मिला, लेकिन वो इंसान न्याय के लिए जिंदा नहीं था, उसकी मौत हो चुकी है। आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे कोर्ट की, हमारे देश की। यहां पर जुडिशरी के लिए कहा जाता है जुडिशरी सिस्टम इतना सख्त है, लेकिन यहां पर जुडिशरी सिस्टम को लेकर जिस तरीके से एक शख्स जो न्याय के इंतजार में वो मौत के मुंह में समा गया, उसको न्याय जीते जी नहीं मिल पाया, मरने के बाद उसको न्याय मिला, तो कैसा न्याय है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं मिथिलेश कुमार पांडे। आइए इनसे बातचीत करते। सर, आपने सारा देखा मामला कि बिलासपुर में एक शख्स को जो है सजा हो जाती है भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 22 साल तक लंबा इंतजार करना पड़ता है, और जब उसके हक में फैसला आता है तो उस शख्स की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर मीन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अब इसमें जो मेन रीजन आप शॉर्ट में समझना चाहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें दो रीजन है। एक इनएडुकेट जुडिशियल स्टाफ और दूसरा इनएडुकेट पुलिस स्टाफ और इनकॉम्पिटेंट जजेज ऑल्सो। एक हमारे यहाँ अभी 3.3 मिलियन केसेज पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, और 4.4 मिलियन केसेज पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लगभग लेटेस्ट रिकॉर्ड के अनुसार 16,000 जजों की वैकेंसी रिक्त है जो आज तक भरी नहीं गई है। तो इनकम्पिटेंसी ऑफ एडवोकेसी ऑल्सो। आजकल जो एडवोकेट पढ़ के आ रहे हैं वो सीधे LLB करने के बाद डायरेक्ट वो प्रैक्टिस करने लगे हैं। अभी नया रूल बन रहा है कि उनको कुछ साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में गुजारा है, तब वो हाई कोर्ट आ सकते हैं। बट बहुत सारे एडवोकेट्स को पता नहीं है कैसे क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम में कैसे किया जाता है, कब एविडेंस लीड करना है, कब विटनेस स्टेटमेंट करना है, कब क्रॉस करना है, कब चेक करना है। और इसमें जुडिशरी सिस्टम भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत बार पुलिस को VIP सिक्योरिटी में जाना पड़ता है, रैली में जाना पड़ता है, इसलिए वो टाइम पे चार्जशीट नहीं फाइल कर पाते हैं। तो पुलिस की भी कमी है टाइम पे चार्जशीट ना फाइल करना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना करना, फिर उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन करना, फिर कभी एडवोकेट टाइम ले लेते हैं, कभी क्लाइंट टाइम ले लेता है। ये तो एक अलग वजह है जो जुडिशरी के कंट्रोल के बाहर है। बट ये कहने में कोई हमें संकोच नहीं है कि इनकॉम्पिटेंसी और इनएडुकेट स्टाफ इन जुडिशियल सिस्टम एक ये भी जिम्मेदार है। लेकिन सर, आपने कहा कि जुडिशरी खामियां गिनाई आपने, पुलिस की खामियां गिनाई आपने, लेकिन उसका खामियाजा आम आदमी क्यों भुगतेगा? इस शख्स के बारे में जो हमने आज आपसे बात कर रहे हैं, वो शख्स जो है बेगुनाह था। हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि आप गुनहगार नहीं हो, लेकिन उसी गुनाह को लेकर जो निचली कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, उसको 22 साल के लंबे अंतराल के बाद जब न्याय मिला तो वो उसका निधन हो गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे तमाम केस हैं सर। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार कौन है? क्या जुडिशरी को अपनी गिरबान में नहीं झांकना पड़ेगा? क्या पुलिस को अपनी गिरबान में नहीं झांकना पड़ेगा?
देखिए, जो टैक्स कलेक्ट होता है जो आम जनता से, उसका एक बड़ा भाग जुडिशरी सिस्टम पे खर्च होता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, पूरी दुनिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजीव गांधी को एक बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया, लेकिन उसको सजा होने में 7 साल लग गई, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, पूरा जुडिशियल सिस्टम कांग्रेस के कंट्रोल में था, फिर भी उसको सजा होने में काफी लंबा टाइम लगा। क्योंकि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है। उसमें पहले ट्रायल होता है। ट्रायल का एक सिस्टम है कि पहले केस असाइन होता है मजिस्ट्रेट को, फिर मजिस्ट्रेट उसको उस केस को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद केस का ट्रायल शुरू होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, चेक होता है। इसमें कहीं भी एक चूक हो गई तो फिर वो पूरा न्याय नहीं है। बट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अन्याय तो है, और ये भी एक करप्शन है कि अगर आप टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है, कोर्ट फीस जमा कर रहा है, एडवोकेट को फीस दे रहा है, और सारा जुडिशियल सिस्टम एक आम जनता अगर पूरा कर रहा है, उसके बावजूद उसको 19 साल में न्याय मिलता है, तो ये एक खामी है। हमारा शख्स था जो वन गार्ड था, इसको करप्शन के मामले में सजा मिली, और ऐसा कौन सा तथ्य था जिसके आधार पर सजा दी गई, और ऐसा कौन सा तथ्य था जिसको हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया और उसको बेगुनाह साबित कर दिया? देखिए, हाईकोर्ट बनाया है इसीलिए गया है, ये मानने में कोई संकोच नहीं है। कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूक हुई है, तभी उसको हाई कोर्ट ने कंसीडर किया। इसमें प्रोविजन ये होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर किसी बात को किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस करता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए, तब जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेयर न्याय देगा। लेकिन अमूमन होता ये है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है और उसको रिलीफ दे देता है। ऐसे तो ये समस्या चलती ही रहेगी, और इसके लिए हमको जो हमारा कानून मंत्रालय है उसमें कुछ जरूरी चीजें, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो सिलेक्शन ऑफ जजेज हैं, उनमें ये थे कानून के जानकार मिथिलेश कुमार पांडे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूं एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का। उनके खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 4 जजों की टीम बनाई गई थी। 4 जजों की टीम ने उस पूरे मामले की तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद 15 दिन के अंदर माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को क्लीन चिट दे दी कि आप गिल्टी नहीं है, आप पर कोई भी जो दागदार लगाया गया, जिस महिला ने आपको आरोप लगाया वो महिला ही दागदार है। अब ये देखिए, हमारे ये देश का जुडिशरी सिस्टम है, और जहां पर एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए सालों साल 10 साल लग जाता है, और जब न्याय मिलता है तो उसका हाल वही होता है जो बिलासपुर में एक वन कर्मचारी के साथ हुआ, जो न्याय मिलने की आस में बेचारा स्वर्ग से धार गया। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, कहने को तो बहुत कुछ है, जुडिशरी सिस्टम सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम का जो हाल है वो आज किसी से छिपा नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश, हम यही गुहार करेंगे कि देश के मुख्य न्यायाधीश वो देखें, और खासकर निचले कोर्ट के अंदर जो तमाशा चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दे, उसको बंद करें, तभी जाके आदमी को समय पर न्याय मिल पाएगा, तभी उसको न्याय कहा जाएगा। कैंपस राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।